नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्वनाम शब्द का टेस्ट। इस टेस्ट में 20 प्रश्न हैं जो कि रीट, पटवारी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अपने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम के भेद हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम के भेद हैं 2, 4, 6, 7। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 6। दोस्तों, सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं। आपसे एक और निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बिल्कुल कमेंट करके जाना कि आपके इस टेस्ट में कितने सही हुए। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 1, 3, 4, 2। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 3। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, विस्मयादिबोधक। दोस्तों, यहाँ पर जो विस्मयादिबोधक है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, जबकि अविकारी शब्दों जो है उनका भेद है। और यहाँ पर जो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक है ये सर्वनाम के भेद है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आप, जिसकी, कोई, क्या। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कोई। दोस्तों, यहाँ पर जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि यहाँ पर जो आप है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसकी है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, और जो क्या है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपना सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कोई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम है कौन, मेरे, हम, जिसको। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, हम। दोस्तों, यहाँ पर जो हम शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो मेरे हैं, मेरे, ये निजवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर जो जिसको है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, हम। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, आप, वे, सभी। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सभी। दोस्तों, यहाँ पर मैं, आप, वे, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है जो, कुछ, वह, अपना। तो बताइए दोस्तों, इस शब्द का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वह। दोस्तों, यहाँ पर जो वह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अपना है ये निजवाचक सर्वनाम है, और जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, वह। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में निजवाचक सर्वनाम है कब, यह, मेरे, वह। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मेरे। दोस्तों, यहाँ पर जो मेरे शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, इसके विकल्प है दोस्तों, अपन से पूछा है दोस्तों
संबंध संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है दोस्तों अपन से, जिसका, अपना, ये, मैं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, जिसका। दोस्तों यहाँ पर जो ये जिसका है ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में मध्यम पुरुष नहीं है, वह, वे, तुम, हम। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, हम। दोस्तों यहाँ पर जो हम शब्द है ये है मध्यम पुरुष का नहीं है, जबकि ये जो 3 है ये मध्यम पुरुष के हैं और ये जो हम है ये उत्तम पुरुष का है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, हम। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तुम, मैं, मेरी, वह। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मेरी। दोस्तों यहाँ पर जो मेरी सर्वनाम है यह निजवाचक सर्वनाम है, जबकि तुम, मैं और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मेरी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ, कोई, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दोनों। यहाँ पर जो दोस्तों कुछ और कोई जो दे रखा है ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये, वे, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दोनों। दोस्तों यहाँ पर ये और वे जो हैं ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इस वजह से विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में उत्तम पुरुष नहीं है, हम, मैं, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हम, ये उत्तम पुरुष का है, दूसरा विकल्प जो है मैं, ये भी उत्तम पुरुष का है, और जो दोनों मतलब यहाँ पर है 1 व 2, दोनों, 1 व 2, दोनों। ये प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर होगा 1 व 2, दोनों, तीसरा विकल्प। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो है विकल्प नंबर 4, कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों ये सभी उत्तम पुरुष से संबंधित है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में सर्वनाम नहीं है, उसका, जिसकी, अपनी, काली। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, काली। दोस्तों यहाँ पर जो काली शब्द है यह विशेषण है, यह विशेषण है, इसलिए यहाँ पर उत्तर विकल्प नंबर 4 होगा। जबकि उसका, जिसकी, अपनी, ये तीनों सर्वनाम है। क्योंकि अपन से पूछा है कि सर्वनाम नहीं है, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, विस्मयादि बोधक। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सर्वनाम। क्योंकि दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, दो उपवाक्यों या वाक्यों के बीच संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम है समुच्चय बोधक, निजवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक। एक है दोस्तों समुच्चय बोधक, निजवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या है।
पहला विकल्प है समुच्चय बोधक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है पुरुषवाचक और चौथा है संबंधवाचक। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संबंधवाचक, क्योंकि दोस्तों जो सर्वनाम दो उपवाक्यों या वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, वह सर्वनाम है पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, उत्तम पुरुष। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पुरुषवाचक। दोस्तों जो वह शब्द है ये सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर अपना उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 पुरुषवाचक। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रथम पुरुष को कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अन्य पुरुष, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि उत्तम कहता, मध्यम सुनता और अन्य की होती बात। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम पुरुष है उस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 अन्य पुरुष। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। तो दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आपसे निवेदन, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न है, निकट की वस्तुओं के लिए सर्वनाम आएगा वह, यह, वे, कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 यह। दोस्तों यहाँ पर जो यह शब्द है ये निकट की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वनाम है, जबकि वह और वे दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम है। तो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 2 यह। चलिए दोस्तों ये था टेस्ट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, अगले टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।